किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा परखने वाला ही जौहरी होता है। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी दो राहगीरों की जो शाम के समय मंदिर के बाहर बैठे हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि रात बीत जाए ताकि अगली सुबह बस पकड़ के दूसरे गांव में जाए। पुराने जमाने की कहानी है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोनों को बड़ी जोर की भूख लग रही थी। दोनों के पास में रोटियां थी। पहले के पास में 3 रोटियां थी, दूसरे के पास में 5 रोटियां थी। दोनों मिल बैठ कर के भोजन करने ही वाले थे। 4-4 रोटी बांटने की सोच चुके थे। तभी तीसरा वहां पर राहगीर आ गया। उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या मैं भी आपके साथ में खाना खा सकता हूं? मुझे भी कल सुबह की बस यहीं से पकड़नी है। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन अब समस्या थी कि कैसे बांटें, क्योंकि रोटियां 8 थी, खाने वाले 3 थे। तो दूसरे वाले ने आइडिया दिया कि काम करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो ऐसे 24 टुकड़े हो गए। तीनों ने 8-8 टुकड़े बांट लिए, आराम से भोजन कर लिया। वहीं मंदिर के प्रांगण में विश्राम किया। सुबह जाग करके जब तीसरा यात्री जाने लगा, तीसरा राहगीर जो था, तो उसने कहा, भाई मैं अपनी ओर से आपको कुछ भेंट करना चाहता हूं। उन्होंने मना किया, लेकिन वो 8 गिन्नियां देकर के चला गया कि आपस में बांट लेना। अब दोनों जो थे बांटने के लिए तैयार थे। तो दूसरा वाले ने कहा, बड़ा आसान है, 4-4 गिन्नियां रख लेते हैं। पहले वाले ने कहा, नहीं भाई साहब, मेरे पास तो 3 ही रोटियां थी, आपके पास 5 थी, तो आप 5 गिन्नियां रखो, मुझे तो 3 दे दो, काफी है। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं होता, 4-4 बांटेंगे। तभी मंदिर के पुजारी जी आ गए। ये झगड़ा चल ही रहा था। पुजारी जी ने पूछा, भाई क्या बात है? तो इन्होंने बात बताई। पुजारी जी ने कहा, एक काम करते हैं, मैं भगवान से ही पूछ लेता हूं कि इसका फैसला क्या होगा, इसकी गणित क्या बैठेगी। पुजारी जी अंदर गए, पूजा की, उसके बाद ध्यान में बैठे। ध्यान में भगवान ने दर्शन दिए और पुजारी जी ने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ पर 2 राहगीर रुके हुए थे, तीसरा आया था, इन्होंने मिल बांट करके भोजन किया, वो गिन्नियां देकर के गया, अब क्या हिसाब बनता है, आपकी गणित बताइए। तो भगवान ने अपनी गणित बताई। भगवान ने कहा कि जो पहले वाला है उसको सिर्फ 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे वाले को 7 मिलनी चाहिए। पुजारी जी ने कहा, ये क्या आप बता रहे हैं, ये कौन सा गणित हुआ? तो भगवान ने समझाया कि पहले वाले के पास में 3 रोटियां थी, उसने जब टुकड़े किए तो 9 टुकड़े हो गए। 8 टुकड़े तो उसने खुद के लिए रख लिए, खुद खा लिए। 1 टुकड़ा उसने सिर्फ दान किया। दूसरे वाले के पास में 5 रोटियां थी, यानी कि 15 टुकड़े हो गए। उसने 8 जो टुकड़े थे अपने पास रख लिए, 7 उसने अपनी ओर से दान कर दिया, इसलिए उसका हक 7 गिन्नियों पर बनता है। पुजारी जी का जब ध्यान टूटा, वो बाहर आया, आकर के उन्होंने निर्णय सुनाया। तो दोनों ने भगवान के निर्णय को स्वीकार किया। पहले वाले ने सिर्फ 1 गिन्नी रखी, दूसरे ने 7 रखी और वहां से चले गए। ये कहानी बड़ी छोटी सी है। अगर आपको ये गणित समझ में ना आई हो तो आप दोबारा से कहानी देखिएगा। लेकिन कहानी ये सिखाती है कि भगवान का जो निर्णय होता है, जो उनका गणित होता है, वो हमारे गणित से अलग है। हम तो सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, प्रभु का निर्णय कुछ अलग होता है। जो त्याग की भावना रखते हैं, भगवान उन पर जमकर कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज के जमाने में कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए डोनेट करते हैं ताकि दुनिया में दिखावा हो जाए कि हमने दान किया है। अगर आप सिर्फ दिखावे की दृष्टि से दान करेंगे तो वो डोनेशन नहीं होगा, वो दान नहीं होगा, वो मदद नहीं होगी। मदद तो ऐसी होनी चाहिए कि पता भी ना चले और आप किसी की मदद कर दें। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। और हाँ, मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है जिसका URL है www.rjkartik.in। जाइएगा, कुछ कोर्सेज वहां पर मैंने लॉन्च किए, आप देखिएगा, आपके काम आएंगे।